अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीकेंड के व्लॉग के साथ। इस वीकेंड हम लोगों ने बस थोड़ी बहुत ईद की शॉपिंग की थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ वही शेयर कर दूँ, क्योंकि रमज़ान है तो इतना घूमना फिरना और वो आउटिंग व्लॉग्स आपको देखने में थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि आप भी समझ सकते होंगे कि रमज़ान है और कहीं घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसमें उस तरह आउटिंग व्लॉग्स आपको दिखना जो है वो नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा चलें आज जो थोड़ी बहुत हम ईद की शॉपिंग कर रहे हैं तो हम आपके साथ वो शेयर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आके मैं खाड़ी में आ गई थी। तो खाड़ी पे जब भी मैं आ जाऊँ ना तो बच्चे और मेरे मियाँ जो है ना वो नहीं आते होते, वो लोग बाहर खड़े हो जाते हैं कि भाई करो यहाँ पे अपनी शॉपिंग, क्योंकि उनके लिए बोर हो जाता है कि ये यहाँ पे अब एक जोड़ा और उसके कलर्स और उसके ये, तो वो बहुत बोर होते हैं इन चीज़ों में। तो फिर वो लोग बाहर ही थे और अपना बस बाहर इंजॉय कर रहे थे, और जो है मैं आ गई थी अंदर शॉपिंग करने, थोड़ी ड्रेसेस देख रही थी। ऑल्दो खाड़ी की मैं बिल्कुल फ़ैन नहीं हूँ, मुझे खाड़ी कोई बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन यह है कि बस ईद के कपड़े लेने थे तो मैंने कहा चलें चेक कर लेते हैं कि कुछ सेल्स लगी हैं कि नहीं। तो जो स्टिच थे उन पे तो नहीं थी, जो अनस्टिच थे उन पे थोड़ी बहुत सेल लगी हुई थी। 2 पीस जो है वो 80-90 दिरहम में मिल रहा था, और 3 पीस जो था विद दुपट्टा जो होता है वो जो है तकरीबन 110-120 में मिल रहा था। लेकिन इस दफ़ा खाड़ी के जो समर कलेक्शन है उसके प्रिंट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। सारे बिल्कुल ना वो आंटीज़ टाइप लग रहे थे। सॉरी, आंटीज़ भी अच्छे कपड़े ही पहनती हैं, लेकिन मैं कह रही थी कि मतलब थोड़ा जो है ना एम्ब्रॉयडरी में इतने अच्छे मिल रहे थे ना, जो है बहुत अच्छे प्रिंट्स खिले खिले दिख रहे थे, और कलर्स भी काफ़ी डल दिख रहे थे। अनस्टिच में तो बिल्कुल कलेक्शन अच्छी नहीं थी, स्टिच में फिर कुछ बेहतर था, इसलिए मैं अनस्टिच देख के फिर छोड़ के स्टिच वाली तरफ आ गई थी। तो यहाँ पे कुछ मैं कुर्ताज देख रही थी कि कुर्ते कोई अच्छे लग जाएं, तो बस वही देख रही थी। स्टिच जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, वो 300-400, जिन पे थोड़ी एम्ब्रॉयडरी हुई थी वो 350-400 दिरहम तक भी आ रहे थे। तो बस यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, मैंने कहा शायद कोई पसंद आ जाए। यहाँ पे ये पीच कलर में था, ये भी अच्छा लग रहा था। कुछ जो है उनकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो बहुत ही अजीब सी, दूर से वो अच्छे लग रहे थे, करीब से देखो तो एम्ब्रॉयडरी नहीं पसंद आ रही थी, बहुत ही रफ़ किस्म की हुई थी। ये मस्टर्ड कलर में भी जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके ऊपर तिल्ले का काम था, तो तिल्ला जो है वो काफ़ी चुभता है और काफ़ी तंग करता है, इसलिए मैंने अवॉइड ही किया। ये मुझे जो है इस कलर में ग्रीनिश पिस्ता ग्रीन में बहुत अच्छा लग रहा था। इसके ऊपर वर्क भी काफ़ी अच्छा था, ये भी था तिल्ले में ही, लेकिन जो है ना सिल्क का कपड़ा था। तो बस ये देख रही थी, लेकिन इसका दुपट्टा जो है ना उस पर थोड़ा रफ़ एम्ब्रॉयडरी हुई थी, और दुपट्टा थोड़ा सा डार्कर शेड में आया हुआ था इसके साथ। वैसे यूजुअली मैं ईद की शॉपिंग जो है ना वो पाकिस्तान से ही करके आती हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको जो अच्छा मिलता है ना वो यहाँ पे नहीं मिलता आपको। मतलब लिटरली बाहर रहने वाले लोगों को ये लगता होगा कि वो बड़े अपडेटेड और बड़े अच्छे रहते हैं, लेकिन यकीन माने आप पाकिस्तान जाएं, वहाँ की लड़कियों का फ़ैशन और कपड़े ना आप उनको मात नहीं दे सकते। यहाँ पे आपको वो चीज़ मिलती ही नहीं है। आप खाड़ी चले जाएँ, निशात चले जाएँ, जे डॉट चले जाएँ, सारे ब्रांड आपको यहाँ मिलेंगे, लेकिन आप जो पाकिस्तान में जो फ़ैशन चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, कितने वो इन चल रही होती है ना लड़कियां, वो वही चल रही होती हैं। पाकिस्तान जाके आपको लगता है कि अच्छा आपने तो कितने जो है ना पुराने कपड़े पहने हुए हैं, आप तो बिल्कुल पेंडू लग रहे हैं। वो वहाँ पे जाके आपको फ़ील होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर अपने कपड़े जो है ना वो पाकिस्तान से ही बना के लाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ये पिंक कलर अब दूर से बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन शायद आपको यहाँ वीडियो में भी अच्छा लग रहा हो, लेकिन इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत रफ़ थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए जो है ना बस यहाँ पे मैं सिर्फ घूम फिर ही रही थी, मुझे एक भी चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। इतना टाइम मैंने वेस्ट किया और फिर मैं यहाँ से निकल गई, क्योंकि यहाँ पे जो है बस खाड़ी था और बस यहाँ पे मुझे कोई पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम, अभी कुछ दिन बाकी हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ बाहर आई तो मैं जो है साथ ही मैक्स शॉप थी, यहाँ मैक्स पे जो है बच्चों के कपड़े अच्छे मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी डील्स पे भी मिल जाते हैं। तो मैंने कहा चलें जो है इनाया अजान के कपड़े देख लेते हैं। तो इनाया के लिए भी मैं देख रही थी कि कोई मैं फ़्रॉक ले लूँ ईद के लिए, क्योंकि उसको वैसे भी फ़्रॉक्स का बहुत शौक़ होता है। उसको जो है ना वो एल्साना टाइप के फ़्रॉक्स, बारबी डॉल टाइप फ़्रॉक्स बहुत पसंद हैं। तो बस यहाँ पे मैं वो देख रही थी, लेकिन उनकी वैरायटी जो है ना वो छोटे बेबी गर्ल्स जो हैं, छोटी गर्ल्स के लिए तो थी, लेकिन बड़ी गर्ल्स के लिए नहीं थी, क्योंकि अब वो माशाल्लाह 7 साल की हो गई है, तो उतनी एज के लिए उस तरह के फ़्रॉक्स यहाँ पे नहीं मिल रहे थे। लेकिन बाकी जो है वो काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। यहाँ पे ये चिकन का ट्राउज़र लगा हुआ था, वाइट और ऊपर ब्लू
फ्लावर्स थे, तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था मुझे। तो जो है थोड़ी बहुत तो शॉपिंग मैंने की है पूरे व्लॉग में, वो मैं आपको जो है ना ईच व्लॉग पे ही दिखाऊंगी। क्या मैंने बच्चों के लिए लिया, अपने लिए लिया, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल आप भी मेरे साथ जो है ना वो विंडो शॉपिंग ही करें। तो यहाँ पे जो है ये काफ़ी खूबसूरत, आपको मैक्स की है कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस होती है मैक्स से। अगर आप बच्चों के लिए कुछ भी लें तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है मैक्स, तो अक्सर काफ़ी अच्छी डील्स भी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों के फ़्रॉक्स देख के ना बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी खूबसूरत से फ़्रॉक्स थे। तो बस बंदे के जहन में यही आता रहता है कि कोई है तो बंदा उसके लिए ले ले। पाकिस्तान में या अपने जानने में ज़ाहिर है आपका अपनों के लिए दिल करता ही है। तो बस फिर यहाँ पे मैंने देख रही थी, यहाँ पे भी नाया के लिए तो कुछ मुझे जो है नहीं मिल रहा था। ये वाले थे लेकिन बहुत डल कलर्स थे, तो इसलिए फिर मैं बॉयज़ सेक्शन में आ गई थी। और बॉयज़ की शॉपिंग करना कसम से इतना कोई आसान है कि आपने बस एक पैंट उठाई, कोई भी अच्छी सी शर्ट उठाई, लो जी ईद के कपड़े हो गए, कहीं जाने के लिए कपड़े हो गए। लड़कियों के इतने फ़ैशन और इतना होता है कि आपको कपड़े ही नहीं मिलते। यहाँ पे जीन्स की पैंट्स में काफ़ी अच्छे कलर्स आए हुए थे और काफ़ी अच्छी सस्ती भी लगी हुई थी। तो जो है ना मेरे ख्याल से 30 दिरहम में 2 थी। और टी शर्ट्स काफ़ी अच्छी आई हुई थी, जो बटन शर्ट्स होती हैं वो काफ़ी अच्छी आई हुई थी। तो लड़कों के लिए बड़ा आसानी होता है, आपने बस उठाए और उनके कलर्स भी जो है ना बस ब्लू, ग्रे, ब्लैक, वाइट यही होते हैं। तो बस जो है आप ले लें कोई भी तो चल जाता है। यहाँ पे ये देखें वेस्ट कोट के साथ, अगर आप थोड़ा फैंसी साइड पे जाना चाहते हैं तो वेस्ट कोट के साथ भी शर्ट्स अवेलेबल थी। कुछ टी शर्ट्स थी वो भी काफ़ी अच्छी डील्स पे लगी हुई थी। तो बस वहाँ से मैंने अजान के थोड़े कपड़े पिक किए और मैं जब बाहर आई मैं इनको ढूंढ रही थी और ये लोग घुसे हुए थे 250 में। वहाँ से इन्होंने टॉयज़ उठाए हुए थे कि ये जो है ना यहाँ से अजान ने भी अपने लिए कोई ट्रैक ले लिया था और इनाया ने भी ले लिया था। मैंने कहा सही बात है, मैं इधर लगी ये टॉयज़ पे लग गए। और उसके बाद हम सेंटर पॉइंट आ गए थे। अच्छा, सेंटर पॉइंट के अंदर जो है ना डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जैसे स्प्लैश है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ वेयर होता है। बीच में ही आपको जो है ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, मेकअप के सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं आपको। जो है ना इस सेंटर पॉइंट जो है ना वो हर चीज़ का बस समझे कि एक जो है ना इसके अंडर वन रूफ आपको सारे ब्रांड मिल जाते हैं। यहाँ पे बेबी शॉप थी तो हम आ गए थे बेबी शॉप में। मैंने कहा यहाँ पे हम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले बॉयज़ सेक्शन था, वहाँ पे अजान के लिए देख रहे थे। तो ये मुझे शर्ट और पैंट का कलर बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। ये शर्ट का मटेरियल भी वो जर्सी स्टाइल में बहुत मज़े का था। तो ये टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी और इसके साथ ये ब्राउन पैंट वैसे ही बहुत मज़ा करती। लेकिन मैं इसमें बड़ा साइज़ देख रही थी कि मिल जाए मुझे, लेकिन ये बड़े बच्चों के लिए था, मतलब मैक्सिमम जो है ना वो 8 साल से ऊपर के बच्चों के लिए था। इसमें छोटे बच्चों का साइज़ जो है ना वो मुझे नहीं मिला सेम, मतलब उसमें यहाँ पीछे था छोटे बच्चों का, लेकिन ना ये वो सेम मटेरियल था और ना सेम कलर कम्बिनेशन था। तो वो उसमें मुझे बड़ा पसंद आया, लेकिन वहाँ अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं गर्ल्स सेक्शन में आ गई थी कि नाया के लिए कुछ फ़्रॉक्स देख लूँ। तो यहाँ पे ये है कि काफ़ी अच्छे फ़्रॉक्स लगे हुए हैं, लेकिन सेंटर पॉइंट मैक्स के हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो बस मैं देखूँ ना देखूँ, मेरी बेटी ने पहले ही उठा के जो है ना वो फ़्रॉक्स देखना शुरू कर दिए थे। उसको काफ़ी पसंद आते हैं कि वो बस खुद चूज़ करती रहती है कि मुझे ये वाला फ़्रॉक चाहिए, वो वाला फ़्रॉक चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख रही थी काफ़ी एक्सपेंसिव थे। वैसे यूजुअली मैं अनाया के भी कपड़े जो है ना पाकिस्तान से ले आती हूँ। ईद पे जो है ना मुझे ट्रेडिशनल कपड़े पहनाने का बहुत शौक़ होता है कि अच्छे से कोई शलवार कमीज़ हो, एम्ब्रॉयडर्ड चाहे जैसी भी हो, या अगर वो ऑप्शन ना हो तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास फ़्रॉक्स का होता है कि मैं फ़्रॉक्स पहनाऊँ बच्चों को, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे देखें वो अपनी मर्ज़ी के फ़्रॉक्स उठा के देख रही थी कि इसमें से मैं ये लूँ और वो लूँ। सारे फ़्रॉक्स उठा के हमें दिखा रही थी। तो जो है वो सारे फ़्रॉक आप उसको देख के सारे बारबी डॉल टाइप और इस तरह के फ्रिल्स वाले फ़्रॉक उसको पसंद है। तो बस यहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। उसके बाद इफ़्तार का टाइम हो गया था। तो मॉल में ही हम लोग का जो मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट है ये चाइनीज़ है। तो आज कुछ चाइनीज़ खाने का मूड कर रहा था, तो हम PF चैंग आ गए थे। बहुत ही खूबसूरत इसकी एम्बियंस है, बैठने का इन्होंने सिटिंग और इनके अंदर एम्बियंस इतना खूबसूरत बनाया हुआ है कि आपको बैठ के काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत ही कोजी सा, बड़ा ही सूदिंग सा, मज़े का इनका एम्बियंस है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे ये अमेरिकन चाइनीज़ है, काफ़ी जो है चलता है और काफ़ी मज़े का होता है। तो ये देखें मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको। ये PF चैंग चाचा जो है ना उनकी जगह जगह मूर्ति बनी हुई नज़र आएंगी, जिन्होंने सारी वो लगाई हुई हैं। तो जो है हम लोग बस यहाँ इफ़्तार के लिए आ गए थे। अभी इफ़्तार में थोड़ा टाइम था तो इसलिए बस ऑर्डर दे के हम वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा चलें तब तक आपको एम्बियंस दिखा देती हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता रश होना शुरू हो गई थी क्योंकि इफ़्तार का टाइम थोड़ा करीब आ रहा था। हम थोड़े 15-20 मिनट रहते थे तो पहले ही आ गए थे।
यहाँ पे ये है कि डायनामाइट श्रिम्प जो है इनके एज ए स्टार्टर बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो डायनामाइट चिकन, अगर जो श्रिम्प नहीं खाते वो चिकन ऑप्शन मंगवा सकते हैं, लेकिन जो है हमने श्रिम्प्स ही मंगवाया है। इस तरह से ग्लास में सर्व होता है, नीचे गोभी पत्ता रखा हुआ होता है। साथ कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने हमें रोज़ा खोलने के लिए ये कोकोनट ड्रिंक दिया था, ये कोकोनट मिल्क था, तो ये कम्प्लीमेंट्री था। उन्होंने अपनी तरफ से खजूरें और ये दी थी रोज़ा खोलने के लिए। तो सबसे पहले ये स्टार्टर आ गया था, लेकिन अभी तक रोज़ा जो है वो खुलने में टाइम था। फिर हमने ये वोक चार्ट बीफ मंगवाया था, बहुत मज़े का बीफ होता है। साथ मशरूम थे, बेल पेपर थे और थोड़ा स्प्रिंग अनियन थे, और साथ में ये ब्राउन राइस सर्व करते हैं। और साथ में जो है ये चिकन नूडल्स मंगवा लिए थे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को नूडल्स पसंद होते हैं। तो ये चाउमिन नूडल्स थे चिकन के, तो ये मंगवा लिए थे। तो जो है हम लोग बस यहाँ पे रोज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। डायनामाइट श्रिम्प जो है मैं भी शुरू में बिल्कुल नहीं खाया करती थी। मैं जब भी आती थी मैं अपने लिए चिकन मंगाया करती थी, नहीं श्रिम्प कौन खाते हैं। लेकिन एक दफ़ा जो वेटर है उसने गलती से हमें श्रिम्प सर्व कर दिए थे, और मैंने श्रिम्प खा के और मुझे फ़र्क ही नहीं फ़ील हुआ और मैं खा गई। बस उसके बाद से ये होता है कि मैं भी फिर अब श्रिम्प ही खाती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। और श्रिम्प मैं यहाँ पे ही खाती हूँ, वरना मैं सी फूड के कोई और श्रिम्प नहीं खाती। तो बस ये हमने इफ्तार किया। और मुझे ये बताइएगा कि चॉपस्टिक से आप में से कौन कौन खा सकता है। मैं कभी भी नहीं खा सकती। हम जब भी यहाँ आते हैं तो हमारा यही मजाक होता है कि मुझसे चॉपस्टिक पकड़ी ही नहीं जाती। तो हस्बैंड तो कर लेते हैं, मुझसे नहीं होती। तो बस इफ्तार करके हम आ गए थे घर। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।